हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ड्रेस लेकर के आई हूँ। आप लोगों को बनाना बताऊंगी, जिसको बनाना जितना आसान है उतना ही देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो ये जो कपड़ा हमारा फैब्रिक है, ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। इस पर रेशम के धागे का वर्क है। ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। इसको बिना अगर अस्तर के भी हम बनाएंगे तो ये नहीं चुभेगा पहनाने पर कान्हा जी को। तो इसकी किनारे को मैं इधर से और इधर से, नीचे के साइड से और एक साइड से, 3 साइड से मैंने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये मैं आपको बता दूं कि कितना हो रहा है। हमारा 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सत्तावन इंच था और हमने 19 इंच इसमें ऐड कर दिया है। 76 इंच ये हमारा लगभग हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से रखूँगी। रखने के बाद इस पर इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा घना, इस पर मैं इस तरह से प्लेट बनाऊँगी, फ्रेल दूँगी इस तरह से। तो चलिए दे करके दिखाती हूँ आपको। इसको थोड़ा सा नीचे के साइड से ही हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा सारा कपड़ा अच्छे से पकड़ में आ जाए, और जो एक्स्ट्रा धागा वगैरह होगा उसको हम अच्छे से कट भी कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे हम कपड़े पर प्लेट बन देंगे, फ्रिल बनाएंगे इस तरह से। काफ़ी घना फ्रिल आएगा, ये हमारा सर्कल शेप में ड्रेस बनेगा। तो चलिए इसी तरह से पूरे कपड़े में मैं चुन्नट दे लेती हूँ। देने के बाद में फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने पूरे कपड़े पर प्लेट दे करके इसको कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारी ये घेर बनी है। इसको इसके ऊपर करेंगे तो बहुत ही सुंदर झवले की तरह ये हमारा, ये देखिए मैं पूरा ही आपको क्लियर दिखा रही हूँ। अब जो इसके कमर पर है, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ से रख कर के इस पर सिलाई लगाया था, इसको मैं कट कर दूँगी। थोड़ा सा ही सिलाई के ऊपर से कपड़े को रखूँगी। तो चलिए कट कर लेती हूँ। अब इसके कमर पर मैं कपड़ा लगाऊंगी। तो इसी में का मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, इसको थोड़ा सा मैं इधर से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसको उल्टा साइड से लूँगी। ये हमारा उल्टा साइड है, यहाँ से इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी इस तरह से। रखने के बाद इसके ऊपर से इसकी मैं सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से कमर की सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगी और थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसमें मैं गोल्डन डोरी डाल दूँगी, रस्सी इस तरह से, और डालने के बाद में यहाँ पर मैं फोल्ड कर दूँगी। और फोल्ड करने के बाद में हम सिलाई लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारी कमर पर सिलाई ना लगे। तो बहुत ही अच्छे से इस पर सिलाई लगाना है इस तरह से। अगर कमर की जो रस्सी है इस पर अगर हम सिलाई लगा देते हैं तो फिर रस्सी हमारी नहीं सरकेगी। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। इस तरह से फोल्ड कर करके हम इसकी किनारी को कमर की सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पर मैंने पूरे कमर की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा ये इस तरह से झबले में घेरे वाला ड्रेस हमारा बन करके कंप्लीट है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी कमर की सिलाई है करने के बाद में इस नाड़े को मैं बांध दूँगी यहाँ पर, और बांधने के बाद में यहाँ पे
अगर आप चाहते हैं तो इस घेरे को इस तरह से भी गोपाल जी को आप डाल सकते हैं। गोपाल जी को डाल सकते हैं, राधा रानी को डाल सकते हैं। ये 4 से 5 नंबर के लिए मैंने बनाया है, थोड़ा सा बड़े घेरा में मैंने बनाया है। आप 6 नंबर में भी इस ड्रेस को डाल सकते हैं। 6 नंबर तक ड्रेस गोपाल जी में बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ा लेंगे इस कपड़े को थोड़ा सा, और ये जो किनारी है इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। सिलने के बाद में ये जो प्लेट है इसमें बहुत सारा मैंने घेर डाला हुआ है, तो इसको इस तरह से एक के ऊपर, जैसे नेट के कपड़े में हम लोग बनाते हैं उस तरह से दे करके इसको इस तरह से भी इसका लुक दे सकते हैं। तो आपको जैसे भी पसंद आता है उस तरह से आप दे सकते हैं। इस तरह से मैं आपको सिल करके बता रही हूँ कि इसको हम किस तरह से सिलेंगे। एक एक चुन्नट हम इसके ठीक सामने रखेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर पेचकस की या किसी चीज़ की मदद भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब इसके नीचे एक चुन्नट जैसे आया है, इस तरह से रख देंगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर भी हैं तो देख करके इस तरह के ड्रेस को आप बना सकते हैं। ऊपर वाला चुन्नट के ठीक इसको सामने आना है, तभी जाके आपकी सारी प्लेट जो है फ्रिल है। और इस तरह से खींच खींच के इसको सीक्वेंस में लेना है, उसी रो में लेना है कि जिस रो में हमने ऊपर में चुन्नट डाली है। इस तरह के आप फैब्रिक के भी बना सकते हैं, नेट के भी ड्रेस है उसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्रिल आपको दिख रहा है कि किस तरह से हमारा घेर बैठते जा रहा है। इसी तरह से पूरे को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पूरे घेरे को आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर प्यारा सा फ्रिल के साथ में मैंने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। खूब ज़्यादा घना घेरा नहीं हुआ है इसमें, जब हम गोलाई चारों साइड की सिलाई किए हैं तो। और जब गोपाल जी को पहनाना होगा तो इस तरह से हम कमर खोल देंगे। खोलने के बाद में इसमें आराम से गोपाल जी को आप डाल देंगे। डालने के बाद साइज वाइज आप कमर खींच करके यहाँ पर बांध देंगे और इसको आप हाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से इसको बनाना मैंने बता दिया है कि किस तरह से बिना अस्तर के, बिना नेट के, अगर आपका फैब्रिक बहुत ही सुंदर है तो किस तरह से आप इस ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। और इस पर किनारी पर अगर आप चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं अपने पसंद से। तो मैं अपने पसंद से एक लेस रखी हूँ, उसको मैं लगाना चाहती हूँ इस पर। कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए मैंने मैचिंग का इसमें का लेस रखा है, सेम कलर है हमारा जो धागे का है। तो इसको मैं यहाँ से लगाऊंगी। ये जो कमर का सिलाई है यहाँ से जो मैंने बांधा है, तो इसको यहाँ से लेकर के इस तरह से मैं इसको इस पर लगाऊंगी। तो चलिए पूरे सर्कल पे लगा करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से इस ड्रेस को मैंने बना करके कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट है।
ये नीचे का घेरा बन गया है। अब मैं आपको चोली बनाना बताऊंगी। चोली के लिए मैंने सेम फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। 11.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.25 इंच है, इसको रखा है मैंने। अब मैं क्या करूँगी इसको कि थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दूँगी और करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके पहले यहाँ से भी थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, इधर से और इधर से। ये किनारी वाला हिस्सा है, इसको पूरा ही मैं फोल्ड कर दूँगी ताकि किनारी की जो लाइनिंग है ये हमारी दिखाई ना दे। किनारी के ऊपर से ही इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलती हूँ मैं इसको, एक पट्टी सिल करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस पार्ट को मैं लंबा रखूँगी क्योंकि इसको फोल्ड करके हमको सिलाई करना है। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं तिरछा सिलूँगी। एक साइड का जो ये खुला था इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड करके इस तरह से इसको सिल देती हूँ ताकि इसकी किनारी हमारी सेफ हो जाए, धागा नहीं निकलेगा इधर से। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ से सिल दूँगी और सिलने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी डाल दूँगी यहाँ पर बांधने के लिए और यहाँ से एक बार फोल्ड करके इसको सिल दूँगी। तो ये हमारी चोली कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए सिल के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये चोली सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। बहुत ही सुंदर प्यारी सी ये ड्रेस हमारी बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये बड़े घेरे वाली ड्रेस हमारी बनी हुई है। ये 4, 5 और 6 नंबर के गोपाल जी में आप आराम से ड्रेस डाल सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ड्रेस पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।